हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आपका मेरे ज्ञान रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन होंगे मेरे मौलिक कर्तव्यों से लेकर के। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्यों से कहीं ना कहीं जो मेरे मौलिक अधिकार हैं उनसे कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो उन्हीं से रिलेटेड आज की वीडियो मेरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकारों से मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो टॉप लेके आया हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये होने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी मेरे यहाँ पर वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास में उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी सीरीज को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपके जो है यहाँ पर कितने सही होने चाहिए? लगभग आपके यहाँ पर 18 तो सही हो ही जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपने पढ़े हुए होंगे तो 18 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? सबसे पहले बताना है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो सर भाग एक में हमें पता है कि भाग एक क्या है मेरा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। भाग दो मेरा नागरिकता से हो जाता है और भाग तीन जो है मेरा वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, भाग तीन याद रखिए आप लोग, भाग तीन मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग तीन में वो मेरे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग, संविधान के का भाग तीन जो है वो किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग तीन संबंधित है। ठीक है, मुझे बताना है कि भारत के संविधान का भाग तीन संबंधित है। तो गाइस ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है मेरा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, किससे संबंधित हो जाता है ये? तो ये मेरा मूल अधिकारों से संबंधित हो जाता है। क्लियर सर आपको इतनी बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मूल अधिकारों को, है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? बताइए, मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? ठीक है, मुझे यहाँ पर सही आंसर चाहिए। किसने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो क्या दी थी? सर्वप्रथम मान्यता उनको प्रदान की थी कि हाँ हमारे देश में भी कोई मूल अधिकार जैसी चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर यूएसए जो है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है, तो जो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी थी वो किसने दी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि इस क्वेश्चन को मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल 100% यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर सर आपको इतनी बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मुझे बताने से वर्णन जो है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है। ठीक है, तो जो मेरे मौलिक अधिकार हैं सभी को पता है गाइज कि मौलिक अधिकार भाग तीन में आते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक तो भाग 1 होता है और 5 से लेकर कहाँ तक मेरा कहाँ से कहाँ तक 11 तक, 5 से 11 तक नागरिकता भाग 2 हो गया और 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो होता है मेरा भाग 3 आ जाता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, भाग संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इतनी बात याद रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है उनका जो वर्णन है भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? ठीक है, किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग यहाँ पर उन्होंने कहा है, जो मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए थे। ठीक है, आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को यहाँ पर क्या कहा है? अलौकिक भाग यहाँ पे कहा है। तो भाग 3 को यहाँ पर कहा है। किसको कहा है गाइज? भाग 3 को अलौकिक भाग यहाँ पर उन्होंने कहा है। किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो मूल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं मूल, वो मुझे यहाँ पर बताना है। क्यों? क्योंकि न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, या फिर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, या सरलता से संशोधनीय नहीं है, या फिर मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हो जाते हैं। बताइए, यहाँ पर मुझे बताना है कि जो मूल अधिकार है वो मूल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है गाइज मेरे यहाँ पर क्या है,
मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डी वाला आंसर बिल्कुल हो जाता है। ये प्राकृतिक भी है, नेचुरल है, मतलब ये वो अधिकार है जो हमें नेचुरली मिले हैं, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इनमें संशोधन तो किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना आप लोग इसे। तो ये कैसे है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों को मूल अधिकारों में वर्णन किया गया है। ठीक है, मुझे बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों का मूल वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, बताइए कितने अनुच्छेद है। तो 12 से लेकर के आप लोग 35 लगा दीजिए, कितने मेरे यहाँ पर अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद हो जाएंगे गाइस, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कितने हो जाएंगे। तो 24, क्योंकि 5 में से 2 गए, है ना, 12 से लेकर के 35 तक, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे। देखो 35 में से कितने 12 माइनस करूंगा तो कितने, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 1 गया 2 बचे। ठीक है, ये कितना आ गए मेरे 23। लेकिन याद रखना आपने 12वां भी घटा दिया, 35 में से 12वां भी घटा दिया, लेकिन 12वां तो अनुच्छेद है, 12वां तो मेरा मौलिक अधिकार, तो +1 एक करोगे तो 24 मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 8वां, कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कितने मौलिक अधिकार हमें यहाँ पे प्रदान किए गए थे, मुझे यहाँ पर कमेंट करके आंसर बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो हमें जो है वो मूल रूप से जो है पर 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन अभी उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरा 100% सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बताइए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आंसर मुझे बताना है कि वर्तमान में हमारे पास कितने जो मौलिक अधिकार हैं। तो गाइस जैसे संपत्ति का अधिकार यहाँ से हट जाता है तो हमारे पास केवल 6 जो मौलिक अधिकार यहाँ पर बचते हैं। कितने, 6 मौलिक अधिकार बचते हैं जब हमारे से संपत्ति का अधिकार छीन लिया जाता है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। संविधान का मूल हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो गाइज ये है मेरे मूल संविधान का हिस्सा है, यानी कि मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाता है। ये क्या है, मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, आप इतनी बात यहाँ पे याद रखेंगे। इसको जूम कर लूँगा और मैं, अब सही है ना, अब जूम करके थोड़ा अच्छा चमक जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अरे यार सॉरी गाइज, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 11वां। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। ठीक है, अगर मैं न्यायालय में इनको लेके जाऊंगा तो क्या ये परिवर्तनीय है। तो गाइज हाँ, ये बिल्कुल मेरे परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका होता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व होता है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा उच्चतम न्यायालय क्या होता है, उच्चतम, ठीक है, यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय होता है और जो उच्च न्यायालय, ये दोनों जो होते हैं ये भारतीय संविधान के जो मेरे मौलिक अधिकार है उनको लागू कराते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा पर 100% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को लागू कराने का दायित्व किसका होता है, यहाँ पर दोनों का ही होता है। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे, देखो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है ना, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को जो निलंबन है, इस केवल एक ही व्यक्ति भारत में ऐसा है जो निलंबन कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन निलंबन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति निलंबन उनका कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है। सुनवाई, तो सुनवाई जो है गाइस यहाँ पर कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखो याद रखना, लागू कराने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करेंगे, लेकिन अगर सुनवाई का काम होगा तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा, यहाँ पर संशोधन जो है वो किया जा सकता है, तो केवल यहाँ पर देखिए संसद द्वारा ही संशोधन उनमें किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा पर करेक्ट आंसर हो जाता है। किसके द्वारा, केवल संसद के द्वारा ही आप उसमें संशोधन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्देश से कुछ भी सही नहीं है। तो देखो अगर भारत में मेरा क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपातकाल लगा हुआ है, तो हम उनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो निलंबित उनको किया जा सकता है अगर भारत में क्या लगा हुआ है, तो
भारत में अगर मेरा क्या लगा हुआ है, मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया, तो हम उनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, संविधान का उल्लंघन, संरक्षण। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो मेरा सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार का प्रवर्तन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, तो मूल अधिकारों को सजग प्रहरी बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है? यहाँ पर न्यायपालिका को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, कि मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? अगर मुझे निलंबन करना है तो निलंबन का आदेश यहाँ पर कौन देता? राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ। देखिए, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो केवल जो प्रतिबंध यहाँ पर लगा सकता है वो कौन लगा सकता है गाइस? यहाँ पर कौन लगा सकता है? संसद को लगा सकती है, संसद यहाँ पर लगा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये थे देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है जरा भी, तो आप इसको वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।